हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जो कि जीके जीएस से जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी में, वही 20 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जीके जीएस के हम 25 प्रश्नों को संकलित किए हैं और आप लोग उसको ध्यान से देखिए और यह अंदाज़ा लगाइए कि आपसे कितने प्रश्न बन पा रहे हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? भारत के संविधान के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? लाल किला। लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला स्थित है दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? माई माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक किसने लिखी है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्या दिया हुआ है। जियोलॉजी का संबंध किससे है? जियोलॉजी का संबंध किससे है? पृथ्वी से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी से संबंधित है जियोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? विटामिन डी धूप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, धूप से विटामिन डी मिलता है। अगला प्रश्न देखिए। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बुध सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग आया था 1950 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्या है? जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल, सबसे अच्छा फल और सबका पसंदीदा आम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या है। पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र के रचयिता है विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1885। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। भारत में कुल राज्य कितने हैं? तो 2025 के अनुसार भारत में कुल 28 राज्य हैं। राज्यों की संख्या 28 है। देखिए, पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे में दिन और रात होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति हैं। क्या है? कौन सा धातु द्रव रूप में पाया जाता है? तो द्रव रूप में पाया जाने वाला धातु है पारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या है। ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन परत जो है हानिकारक पराबैंगनी किरणों
शेर अच्छा करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म सभी लोग जानते हैं पोरबंदर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1914 से 1918 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे जीके जीएस के 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रूप में। अब आप लोग को अंदाजा लगा होगा कि आप कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। तो फिर हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।